धब्बड़धूस करने की कोशिश की जा रही है और धब्बड़धूस हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। बिल्कुल न थी ऐसा जो मेरा बस चलसी मैं जरूर लासा जुल्म दी ना अखीर का देती है और हुन मेरे का बर्दाश्त नहीं थींदा इन्नी मेहनत कीता ने इन्नी यार मेहनत करसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तो दोस्तों, आप भी बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि आप लाहौर और ईसा खेल में क्यों आते जाते हैं। तो इसलिए आते जाते हैं क्योंकि लाहौर में रफ़िया का इलाज चल रहा है और ईसा खेल हमारा घर है, आबाई शहर है, तो हम कहाँ जाएं। तो एक वीडियो भी बनाई है, हमारी बेटी है, हमारी बहन बेटी है, छोटी है, बच्ची है, बल्कि बेटी है हमारी, उसने सराइकी कुड़ी है, उसके चैनल का नाम डेली रूटीन सराइकी गालिबन। अच्छा, तो उसने कहा है कि भाई जो जुल्म हो रहा है ना जावेद भाई और रफ़िया बाजी के साथ, चार डंडा मैं तेरे कह रहे इंदे जवेद भिरावा डन भरने वा बदतमीज बद इखलाक तगाले है जो शोदेडी ने खड़ी है जो पे को घर हिस्सा नहीं देंदे वो को घरू बेदर खेती पैन वो एडी तमीज कोनी ने जो बीमार जना है बीमार जाल है वो को इतने टेंशन नहीं पैन वो जाहिर है वो शोदिया दिया मेरी मां शोदिया दिया कि गाल ठीक रहेंगी। तो दोस्तों देखें, हमारी मजबूरियां तो मैंने तो वक्त गुजारना है। अगर मैं ईसा खेल में घर ना लेता तो मैं अपनी सास के घर जाता, वो मेरी सगी खाला भी है, तो चलो 2 दिन 4 दिन 5 दिन इतने ही होते हैं ना, तो वो मुझे रख सकती है, या 10-15 दिन, तो वो मुझे सारी ज़िंदगी तो नहीं रख सकती। तो हर बंदे के अपने बहुत सारे मसाइल हैं, तो घर इसीलिए हमने ईसा खेल में भी रखा है। और लाहौर आते थे तो होटल का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, होटल में तो एक रात का इतना खर्चा हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ भी एक मकान लिया। और बहुत ज़्यादा मजबूरी है, उसकी वजह ये है कि रफ़िया का इलाज चल रहा है, तो हमें 10-15 दिन बाद आना पड़ता है, 2 बार चेक कराना पड़ता है। एक बार चेक करवाना पड़ता है, फिर 4-5 दिन के बाद फिर चेक करवाना पड़ता है कि उस दवाई जो डॉक्टर साहब ने दी है उसका क्या रद्द अमल है, कोई रफ़िया के साथ कोई और मसला तो नहीं चल रहा। तो इसलिए हमें लाहौर भी रहना पड़ता है, मजबूरी है हमारी, बहुत ज़्यादा मजबूरी है। फैसला करना इतना मुश्किल नहीं है, अगर इंसाफ करने वाला इंसान हो, बंदा हो, तो फैसला आसानी से हो जाता है। देखिए, जो हमारे घर के बड़े हैं, अगर वो कुरान को सामने रख के, जिस तरह इस्लाम में फैसला किया जाता है, कुरान को सामने रखें और रख कर जो भी जिसका हिस्सा है उसे दे दें। आपके सामने हम दर बदर के धक्के खा रहे हैं, तो हमारे घर में जो बड़े हैं वो कहते हैं भाई आकर जहाँ बैठ जाओ, अगर वो आपको ईंटें मारता है तो आप भी उसको ईंटें मारो। तो ये कोई मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि सबको अपना हिस्सा दिया जाए कुरान को सामने रख कर। अगर ये भी काम इनसे नहीं होता तो फिर ये कुछ भी नहीं कर सकते। जी जवेद होना बिल्कुल ठीक गल्लां कीतियां, मतलब गल जुल्म जिससे हद ज्यादा वध बने ना वो उसको नाल बंदा लड़ता है। हुण जो मेरे नाल इन्हां कीतियां ना, हुण मैं माफ न कर सकदा, मैंने को जितना माफ कर सकदी मैं कीता है। और मैं घर तू पे घर आई हाँ, 3-4 साल हो गई। हुण मैं लड़सा भी सही, इन्हां कुछ अंजाम ते पहुंचासा जिते इन्हां मेरे को पहुंचाया है। खुदा कसो मैं इन्हां को माफ न करसा, मेरा रब इन्हां को माफ न करसी, क्योंकि मेरी खाला आई इंसाफ करो ना, लेकिन इन्हें इंसाफ नहीं किया। लेकिन हुण मैं खुद अपना इंसाफ आप कर सकती। अल्लाह पाक इंसाफ करेगा राफ़िया, और इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा, अगर मोहल्ले में जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे मोहल्लेदार बुज़ुर्ग हैं, तो उनका काम है कि इस मामले को जो है वो हल करें, इस मसले का हल निकालें। अगर वो बीच में नहीं आना चाहते, हम उनके पास पहले जाएंगे। अगर वो बीच में नहीं आना चाहते तो फिर हम अदालत जाएंगे, और जो भी होगा वो आपके सामने होगा, आपको भी दिखाएंगे।